Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, for N2 plus 3H2 gives 2NH3, 1 mole of N2 and 3 mole of H2 are at pressure of 4 atm. Equilibrium pressure is found to be 3 atm, hence Kp is. Okay, तो हमें चार ऑप्शन दिया है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर इज, की कॉन्सेप्ट क्या होगा? डिटर्मिनेशन of Kp फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए हमें Kp बताना है फॉर द रिएक्शन। कैसे हम निकालते हैं? ओके, तो यहाँ पे जो हमें रिएक्शन दिया हुआ, रिएक्शन क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमें आइडियल गैस इक्वेशन क्या हमें पता है, प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। ओके, पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमें इनिशियल मोल्स दिया हुआ है, जो इनिशियल मोल्स दिया हुआ है उसको हम प्रेशर के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। तो जो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है N2 का 1 atm दिया हुआ है और H2 का क्या दिया हुआ है, 3 atm दिया हुआ है। 3 मोल दिया हुआ है तो उसको हम 3 atm के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के होता है। तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनल हम क्या देखेंगे, अगर हम फाइनल मान लें तो हम मान लेते हैं यहाँ से N2 से x डिसोसिएट होगा और H2 से क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बनेगा कितना फॉर्मेशन होगा, 2x का हो जाएगा। ओके, x मान लिया, इतना प्रेशर डिसोसिएट हो रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर ये क्या है, ये जो दिया है वो फाइनल प्रेशर है। तो फाइनल प्रेशर हमें, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 atm दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस 3x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 3। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 दैट इज 0.5 atm आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम प्रेशर देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता लगी 0.5, तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर N2 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 हो जाएगा N2 का, और यहाँ पे H2 का 3 माइनस 3x हो जाएगा, तो H2 का क्या हो जाएगा, 1.5 atm आ जाएगा, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, NH3 का आ जाएगा मेरा 1 atm। ओके, तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर हमें N2 प्लस H2 और NH3 सबका मालूम चल गया। अब हम Kp लिख सकते हैं। Kp क्या होगा, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का। ओके, तो यहाँ पे अगर हम Kp लिखेंगे तो Kp इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, NH3 का प्रेशर जो कि 1 atm है, और प्लस रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसलिए इसका उसका पावर बन जाएगा जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा। और यहाँ पे H2 का क्या है, H2 का N2 का 1 है और H2 का 3 है, तो यहाँ पे N2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 रेज टू पावर 1। ओके, और H2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, H2 के लिए 1.5 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, Kp फॉर द रिएक्शन हो गया। अगर हम ऑप्शन से यहाँ मैच करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हमें देख रहा है, हमें पहला वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है के पावर वो, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ये बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ओके, इसके अकॉर्डिंग तो जो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा तो अपना बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।